नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है अभिव्यक्ति और माध्यम का दूसरा भाग है। आप ये जो चित्र देख पा रहे हैं यह एक अखबार की कटिंग है। इसमें आप देख रहे हैं कि यह क्या है, हमारी अभिव्यक्ति का सबसे प्राचीन माध्यम है। यह एक ऐसा माध्यम है जो केवल दृश्य है, इसमें केवल दिखाई पड़ता है। हमें पढ़ कर के सूचना को हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे चित्र में यह एक टीवी का चित्र है। इसमें क्या है, यह भी जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम क्या करते हैं, हम देख भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं। यहाँ इधर इस साइड में आप छोटे छोटे कार्टून्स देख पा रहे हैं। ये कार्टून क्या है, ये भी हमारी अभिव्यक्ति के माध्यम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हम विस्तार से देखें, यह जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम है। अखबार की कटिंग देख रहे हैं, अखबार देख पा रहे हैं। जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम है, दृश्य माध्यम है। अगला जो चित्र है वह टेलीविजन का है। यह दृश्य और श्रव्य दोनों में काउंट किया जाता है। इसके पश्चात रेडियो है। यह केवल एकमात्र श्रव्य साधन है, ये केवल श्रव्य साधन है। अगला चित्र है कंप्यूटर का। ये क्या है, कंप्यूटर का है जो कि आज का सबसे आधुनिकतम जो अभिव्यक्ति का माध्यम है वह क्या है, इंटरनेट, उससे संचालित होने वाली प्रक्रिया का एक भाग है। आगे हम देखते हैं समाचार की। अगर हम परिभाषाओं की बात करते हैं तो समाचार हम कहेंगे किसे, प्यारे बच्चों, प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना क्या है, समाचार है। समय पे दी जाने वाली हर सूचना क्या है, समाचार है। किसी घटना की रिपोर्ट ही क्या है, समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। ये समाचार की परिभाषाएं आपसे पूछा जा सकता है। कौन सी परिभाषा समाचार की नहीं है, तो प्रेरक उत्तेजित कर देने वाली सूचना समाचार है। समय पर दी जाने वाली सूचना समाचार है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं उन सूचनाओं को कहाँ से लिया जाता है, वे हमारे सामने तथ्य कहाँ से लाए जाते हैं, तो मंत्रालय के सूत्र हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्ति हैं, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है, सर्वे और जांच समितियों की रिपोर्ट्स हैं, उस क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं और व्यक्ति हैं, संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े व्यक्ति हैं, इंटरनेट और दूसरे जनसंचार के जो माध्यम है वहाँ से सूचनाएं ली जाती हैं, स्थायी अध्ययन सामग्री, ये सारी की सारी क्या है, इन सब से क्या है, सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं और उन्हीं सूचनाओं का फिर प्रकाशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विशेष लेखन के क्षेत्र कौन से हैं, तो देखिए, आप मान लीजिए कि विशेष लेखन में आप रुचि रखते हैं। मान लीजिए आप खेल में रुचि हैं, तो आप खेल से संबंधित जितनी भी शब्दावली हैं उनको पढ़ेंगे। खेल के बारे में समस्त जो नियम वगैरह हैं उनके बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे। तो ये विशेष लेखन के क्षेत्र हैं। अर्थ व्यापार है, खेल है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, अपराध, सिनेमा, कानून, बहुत से क्षेत्र हैं जो कि विशेष लेखन के हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाचार के जो जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या हैं, तो जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सूचनाएं देना है, शिक्षित करना है, मनोरंजन करना है, एजेंडा तय करना है, ये जनसंचार के प्रमुख कार्य माने गए हैं। इसके साथ ही निगरानी करना है, विचार विमर्श करना भी संचार के कार्य हैं। समाचार लेखन में 6 ककार होते हैं। समाचार लेखन में प्यारे बच्चों 6 ककार होते हैं। हमने कल भी पिछले वाले वीडियो में भी यह जाना था। कौन कौन से हैं, देखिए, क्या है, कौन से हैं, क्या है, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। इसमें 4 तो होते हैं, देखिए, सूचनात्मक। 3 या 4 पहले होते हैं, वो कौन से होते हैं, ये सूचनात्मक होते हैं। क्या, कौन, कब और कहाँ। कैसे और क्यों, ये क्या है, ये है विवरणात्मक, इनका विवरण करते हैं। प्यारे बच्चों, समाचार लेखन के अंदर समाचार के 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वह होता है मुखड़ा। कौन सा होता है, मुखड़ा, मुखड़ा या इंट्रो। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है बॉडी पार्ट। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है इसका समापन। आगे देखिए, समाचार के जो पत्रकार होते हैं उनकी बैसाखियाँ क्या होती हैं, तो देखिए, बैसाखी का अर्थ होता है सहारा। बैसाखी का अर्थ क्या होता है, सहारा होता है। पत्रकार के सहारे कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, पत्रकार के जो, अगर हम बैसाखियों की बात करते हैं तो पत्रकार की बैसाखियाँ 4 मानी जाती हैं। कितनी मानी जाती हैं, 4। पहली जो बैसाखी है वह है सच्चाई। कौन सी है, सच्चाई। कहने का मतलब ये, पत्रकार अगर अपनी समाचारों में सच्चाई नहीं रखेगा
तो उस चैनल से कोई भी नहीं जुड़ पाएगा, उन पत्रों को कोई भी नहीं पढ़ेगा। दूसरी जो बैसाखी है वह संतुलन, अर्थात उसे संतुलन बनाए रखना जरूरी है। और जो तीसरी जो बैसाखी है वह क्या है, निष्पक्षता, अर्थात पत्रकार किसी का भी एक पक्ष नहीं रखेगा, निष्पक्ष होना चाहिए। और अगला है चौथी बैसाखी है वह स्पष्टता, अर्थात पत्रकार है भ्रामक सूचनाएं नहीं देगा, वो स्पष्टवादी होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन से, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों कि खोज परक पत्रकारिता क्या है। ये खोज परक नाम से क्या है, खोज, खोज करना। एक ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन करके तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसी पत्रकारिता क्या है, यह मान लीजिए भ्रष्टाचार और अनियमितता संबंधी जो मुद्दे हैं उनको जनता के सामने लाना ही क्या है, खोजी पत्रकारिता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, विशेषीकृत पत्रकारिता। तो विशेषीकृत पत्रकारिता के अंदर विशेष क्षेत्र की पत्रकारिता है। इसमें मान लीजिए अगर कोई संसद से संबंधित रुचि रखता है तो वह संसदीय पत्रकारिता को चुनेगा। न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता इत्यादि शामिल होते हैं। इन क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना देना कठिन होती है। तो इस विशेषीकृत पत्रकारिता में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो भी इस क्षेत्र में जाना चाहता है वह क्या करेगा, उससे संबंधित समस्त जानकारी हासिल कर। अगला है वाचडॉग पत्रकारिता। वाचडॉग पत्रकारिता में क्या होता है, सरकार के कामकाज के ऊपर मीडिया का दायित्व है सरकार के कामकाज पर निगाह रखना, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, उन गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना ही क्या है, वाचडॉग पत्रकारिता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता में क्या होता है कि किसी मुद्दे के ऊपर जनमत बनाना ही क्या होता है, जनमत बनाना क्या होता है, एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए देखें, जेसिका लाल हत्याकांड था, उसमें न्याय के लिए है ना जनता को साथ में लेकर के अखबारों ने मुद्दा उठाया था, तो वही क्या है, एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाता है। टीवी के लिए विभिन्न शब्द हैं, वे कौन कौन से शब्द हैं जो टीवी के क्षेत्र में काम में लिए जाते हैं। देखिए, फ्लैश बैक या ब्रेकिंग न्यूज़ है, ड्राई एंकर है, फोन इन है, एंकर विजुअल है, एंकर बाइट है, लाइव है, एंकर पैकेज है। तो इन शब्दों को हम एक एक करके जानते हैं। देखिए, फ्लैश बैक क्या होता है, ऐसा समाचार जिसके अंदर क्या होता है, फ्लैश बैक या ब्रेकिंग में क्या होता है, सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में दिखाई जाती है तत्काल दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसमें कम शब्दों का इस्तेमाल होता है, महज सूचना कि इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिली है कि दिल्ली में आतंकी हमला, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली में आतंकी हमला, केवल इतना ही बताएंगे, किसने किया है, कब हुआ, क्या नहीं, उसकी सूचना हमें नहीं मिलती है। और अगला है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर में क्या होता है, ड्राई एंकर में प्यारे बच्चों केवल ड्राई का तथा सूखा, केवल इसमें सूचनाएं दी जाएंगी, किसी भी प्रकार के जो दृश्य हैं वह दिखाए नहीं जाते हैं। तो ये है ड्राई एंकर। आगे बढ़ते हैं, फोन इन। सूचनाओं को संवाददाता के माध्यम से खबर का विस्तार फोन के जरिए मिली सूचनाओं से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, एंकर विजुअल। जब सूचना के साथ उसके चित्र हैं वह भी दिखाए जाते हैं, जब घटना को सचित्र दिखाया जाता है उसको बोलते हैं एंकर विजुअल। अगला है बाइट। बाइट का अर्थ यानी कथन होता है। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर की पुष्टि करने के लिए संबंधित बाइट दिखाई जाती है। घटना की सूचना देना, उसके दृश्य दिखाने के साथ साथ घटना के बारे में बताना, प्रत्यक्षदर्शी जो होते हैं उन व्यक्तियों के कथनों को दिखाना, ये क्या है, ये एंकर बाइट होता है। लाइव क्या है, घटना का सीधा प्रसारण, घटना स्थल से किसी घटना का सीधा प्रसारण करना ही क्या होता है, ये लाइव होता है। और एंकर पैकेज क्या होता है प्यारे बच्चों, दिन भर एक ही विषय को टीवी चैनल के माध्यम से दिखाया जाना क्या होता है, एंकर पैकेज होता है। मान लीजिए किसी दिन चुनाव का नतीजा आना है तो सारे दिन भर है ना केवल चुनाव की सूचनाएं आएंगी, तो वो क्या है, एंकर
पैकेज कहलाता है। उसके बाद में बढ़ते हैं हम, समाचार के तत्व कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो देखिए समाचार के तत्वों की हम बात करते हैं तो समाचार में एक तो नवीनता होनी चाहिए, समाचार नया होना चाहिए, निकटता होनी चाहिए, प्रभाव होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जनरुचि भी होनी चाहिए समाचार में, टकराव या संघर्ष होना चाहिए, महत्वपूर्ण लोग होने चाहिए, उपयोगी जानकारी होनी चाहिए, अनोखापन है, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। ये सारे के सारे क्या है, ये सभी के सभी हम बात करें तो समाचार के तत्व माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं यह एक बूढ़ी महिला है और पास में इसके एक बच्ची बैठी है। ये दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, बच्ची को कहानी के माध्यम से कुछ ज्ञान दे रही है। तो हम कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। कहानी का केंद्रीय बिंदु, प्रश्न पूछा जा सकता है कहानी का केंद्र बिंदु किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों कथानक को कहानी का केंद्र बिंदु कहते हैं। कहानी को प्रमाणिक और रोचक बनाने के लिए देश काल वातावरण का ध्यान रखा जाता है। लेखक पात्रों के बारे में खुद न बोल करके उनके क्रियाकलापों और संवादों के माध्यम से उनके चरित्र को सशक्त बनाता चलता है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है। द्वंद्व क्या होता है, हम कहते हैं फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो ये हमारी जिज्ञासा, इसी को हम क्या बोलते हैं, द्वंद्व। और इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। कहानी लेखन सीखने का सबसे कारगर तरीका क्या है कि अच्छी कहानी पढ़ी जाए। जैसी कहानियों को हम पढ़ेंगे वैसे ही हमारे विचार बनते चले जाएंगे। आप देख पा रहे हैं एक नाटक का दृश्य है। नाटक को भी हमारे इस सिलेबस में शामिल किया गया है। रेडियो नाटक का हमारे सामने ये छोटा सा एक दृश्य दिखाया गया था। देखिए नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं है, केवल श्रव्य माध्यम है। रेडियो की प्रस्तुति संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से ही की जाती है। फिल्म की तरह रेडियो में एक्शन की गुंजाइश नहीं होती, यानी किसी प्रकार का कोई चित्र नजर नहीं आता है। चूंकि रेडियो नाटक की अवधि सीमित होती है, इसलिए पात्रों की संख्या भी क्या होती है, सीमित होती है। क्योंकि सिर्फ आवाज के सहारे पात्रों को याद रख पाना काफी मुश्किल कार्य होता है। पात्र संबंधी विविध जानकारी संवाद ध्वनि संकेतों को उजागर करती है। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या है, इंटरव्यू। इंटरव्यू पीछे प्यारे बच्चों परीक्षा में क्वेश्चन आया था, 2015-16 की बात है। वहाँ पे शब्द आया साक्षात्कार। बच्चों ने, अगर हमें पहले से ये बात पता है कि साक्षात्कार किसे कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं इंटरव्यू को। जिन बच्चों को पता था कि साक्षात्कार किसे कहते हैं, बड़े सलीके से उनके द्वारा अच्छा उत्तर दिया गया। तो साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार एक इंटरव्यू है। इसके माध्यम से क्या होता है, हम एक जो पत्रकार होता है वो क्या करता है, पत्रकार है, सामने वाले उसके सामने एक व्यक्ति बैठा है। इस पत्रकार महोदय को इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी होती है और तभी ये क्या करता है, इससे प्रश्न पूछता है, ये इसके प्रश्नों को हल करता है, इसके प्रश्नों के जवाब है वो देता है। यह जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। इसकी प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि तथ्यों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके, अर्थात नए नए प्रश्न है वो पूछ सके। अगला देखिए, फ्रीलांस पर पत्रकार। देखिए पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के पूछा जा सकता है। एक तो कौन सा होता है, एक तो होता है पूर्णकालिक पत्रकार। कौन सा होता है, पूर्णकालिक पत्रकार। पूर्णकालिक, पूर्णकालिक वह होता है जो कि वेतनभोगी होता है। वेतनभोगी, एक ऐसा पत्रकार जो वेतनमान पे काम करता है, उसको वेतन मिलता है, वो होता है पूर्णकालिक पत्रकार। दूसरा होता है अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार क्या होता है, ये वह पत्रकार जो समय समय के ऊपर रिपोर्टिंग में अपनी, अर्थात पत्रकारिता में अपनी सेवा देता है कुछ समय के लिए, उसको बोलते हैं अंशकालिक। और एक होता है फ्रीलांस पर, ये अपनी मनमर्जी के होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये चाहे तो काम करते हैं, नहीं चाहते तो नहीं करते हैं। अगला है बीट। क्या है, बीट का अर्थ होता है क्षेत्र होता है, यानी संवाददाता को किसी क्षेत्र विशेष की, यानी बीट की जिम्मेदारी दी जाती है। रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी होती है कि इस क्षेत्र की जो सूचनाएं हैं वो आपको उपलब्ध करवानी है। इसको हम क्या बोलते हैं,
बीट बोलते हैं। सीधा प्रसारण क्या होता है? सीधा प्रसारण किसी घटना को हम जब रेडियो या टेलीविज़न के माध्यम से सीधा दिखाते हैं, ये क्या है? सीधा दर्शकों को दिखाया जाता है या बताया जाता है, सुनाया जाता है, वो क्या है? वो सीधा प्रसारण होता है। और एक होता है स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? जब कोई, मान लीजिए कोई पत्रकार है, और वह पत्रकार क्या करता है कि एक ऐसे कैमरे से किसी की तस्वीरों को रिकॉर्ड करता है, उसकी ध्वनियों को विद चित्र रिकॉर्ड करता है कि सामने वाले को पता नहीं चलता कि मेरी रिकॉर्डिंग की जा रही है, और न जाने कैसे कैसे तथ्य को वह उजागर करता है। तो ये क्या स्टिंग ऑपरेशन कहला क्या है? ये 3 पेज पत्रकारिता में क्या होता है? सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं, जैसे फैशन है, अमीरों की पार्टी है, महफिल है, उनके बारे में सूचनाएं देना 3 पेज है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए, डेस्क, डेडलाइन और न्यूज़ पेज। इनके बारे में कोई विशेष पूछा नहीं जाता है, तो इनके बारे में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।